बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो गया। पहली बार सत्र की शुरुआत राष्ट्रगीत वंदे मातरम से हुई है, जिसमें सत्ता और विपक्ष के सभी विधायकों ने शिरकत की। इसके बाद गवर्नर प्रोफेसर असीम घोष का अभिभाषण भी हुआ। राज्यपाल असीम घोष ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि देश के जीडीपी में हरियाणा 3.8% का योगदान देता है। चालू वित्त वर्ष के दौरान हरियाणा की जीडीपी 9.5% रही है, जबकि प्रति व्यक्ति आय 3,95,000 रुपए रही है, जो यहाँ के उच्च स्टैंडर्ड को दर्शाती है। वहीं सत्र शुरू होने से पहले राज्यपाल असीम कुमार घोष को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। 6 main resolutions for building a Viksit Haryana. The first of these is to make Haryana a carbon negative state by 2047 through a triple C approach, that is clean, carbon negative and conducive environment. The second involves advancing Haryana's finance and security frameworks through a triple S approach, that is safe, secure and sustainable policies. The third dimension of industrialization involves making Haryana a global industrial hub that meets international standards. हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र कैसा रहा? राज्यपाल का अभिभाषण किस तरह का रहा? 6 बिंदुओं पर हरियाणा सरकार का फोकस। हरियाणा की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हुई। सुशासन हमारी जिम्मेदारी है। सरकार जनता की सेवा कर रही है। विकसित हरियाणा सरकार का लक्ष्य है। कई डेजिग्नेटेड बीमारियों पर मदद कर रही है सरकार। 1,80,000 आय वाले परिवार की महिलाओं को 2100 महीना की मदद। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना सरकार का मकसद। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत 2,000 रुपए मासिक की आर्थिक मदद। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 5 लाख तक की आर्थिक सहायता। PMAY शहरी और ग्रामीण योजना के तहत प्रदेश में 1.5 लाख से ज्यादा मकान बनाए गए। सीएम शहरी आयोजन के तहत 15,000 से ज्यादा प्लॉट्स गरीबों को दिए गए। सीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत 15,000 से ज्यादा प्लॉट्स दिए गए। गरीबों को घर निर्माण के लिए भी आर्थिक मदद। किसानों की आय में लगातार बढ़ोतरी। सरकार ने सभी लाभार्थियों के पेंशन में वृद्धि की। सरकार ने लोगों को मालिकाना हक दिया। खाद वितरण को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से जोड़ा गया। लवणीय भूमि और जल भराव की समस्या को भी ठीक किया गया। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि पीएम फसल बीमा योजना के तहत प्रदेश के किसानों को भी मुआवजा मिला। पीएम सम्मान निधि के तहत किसानों को 7,000 करोड़ से ज्यादा का फायदा हुआ। फसल अवशेष जलाने के मामलों में सराहनीय कमी दर्ज की गई। पराली प्रबंधन के लिए सरकार ने प्रोत्साहन दिया। मुख्यमंत्री दूध उत्पादन योजना के तहत किसानों को सब्सिडी मिली। हरियाणा देश के लिए एक उदाहरण बना। हरियाणा का देश की जीडीपी में बड़ा योगदान देखने को मिला।